हेलो बच्चा लोग। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास नाइन्थ में मैथमेटिक्स की। ठीक है, जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैथमेटिक्स में हम बात करने वाले हैं लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, लाइंस एंड एंगल्स। और इसमें हम एक्सरसाइज की बात करने वाले हैं, एक्सरसाइज 6.1। ठीक है, तो अभी एग्ज़ाम को आपको देखते हुए सिर्फ और सिर्फ हम एक्सरसाइज की बात करेंगे, साथ ही साथ आपको थ्योरी भी बताते चलेंगे। और ये क्लासेस आपको लाइव मिलने वाली हैं। मेरा नाम है चंदन और मैं हूं आपका एजुकेटर। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हो तो CS क्लासेस 5588 को ज्वाइन करो, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 1। देखो भाई, अच्छे से समझना, अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो ताकि अन्य बच्चों को भी इसका फ़ायदा मिल सको। तो चलो बच्चा लोग शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, इन फिगर, जैसा कि ये फिगर आपको दिख रहा होगा 6.13 में, जो लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। देखो, ये लाइन है AB और ये लाइन है CD, O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इफ़ AOC यानी कि ये एंगल प्लस BOE यानी कि ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल, ये कह रहा है कि इनका सम जो है वो 70 डिग्री है। एंड BOD इज 40 डिग्री, यानी कि BOD ये वाला एंगल जो है ये कह रहा है 40 डिग्री है। देन फाइंड BOE। BOE यानी कि इसका सेपरेट मान बताओ, और रिफ्लेक्स COE ये वाला एंगल बता दो आप। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा। जितने भी चीज़ें क्वेश्चन में थी मैंने सारी एक्सप्लेन कर दी है। तो सबसे पहला आपके दिमाग में जो कॉन्सेप्ट आना चाहिए वो ये होना चाहिए कि अगर इफ़ दिस इज़ अ लाइन एंड दिस इज़ ऑल्सो लाइन एंड दे आर इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट O, देन this angle and this angle is equal to each other according to vertically opposite angle। ठीक है, VOE। देन सिंस क्या लिखेंगे हम, एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD। क्यों भैया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, इक्वल हो गया। अब ये बताओ, BOD की वैल्यू पहले ऑलरेडी कितना दे रखा है, 40 डिग्री। तो यहाँ से लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट एंगल AOC इक्वल टू 40 डिग्री। देखो, एक तो फाइंड आउट करने को कहा था ये वाला। ठीक है, अब गिवन क्या दिया है भैया, तो गिवन दैट एंगल ये वाला, देखो ये गिवन दैट एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री। अब देखो, ये एंगल है AOC और ये एंगल है BOE। इन दोनों का सम जो है वो 70 डिग्री है, लेकिन अकेले हमने इंडिविजुअल AOC की वैल्यू कितनी निकाल रखी है, तो 40 निकाल रखी है। तो यहाँ रख दो एंगल BOE इक्वल टू 70। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल BOE की वैल्यू हो जाएगी 70 माइनस 40, दैट इज़ 30 डिग्री। तो एक तो वैल्यू हमको यहाँ मिल गई, BOE 30 डिग्री। क्लियर है। चलो बच्चा लोग आगे का देखते हैं, क्या हमें और फाइंड आउट करना था। रिफ्लेक्स फाइंड करना था COE, यानी कि ये वाला एंगल COE यही तो है, इसे फाइंड आउट करना है। अब देखो, अगर इसे निकालना है यानी कि ये दोनों हमको मालूम होना चाहिए, और ये दोनों हमको मालूम हो चुका है। कैसे, तो AOC यहाँ दिया हुआ है, BOE यहाँ दिया हुआ है। तो हम जानते हैं, सिंस लिखेंगे, सिंस AB इज अ लाइन, और AB लाइन है, और आपको पता है किसी भी लाइन पर जो एग्जिस्टेंस एंगल होता है उनका सम कितना होता है, 180। देन यहाँ लिखेंगे देन एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE, ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, और AOC की वैल्यू फाइंड आउट की है हमने 40 डिग्री, प्लस COE इसी की तो वैल्यू निकालनी है, और प्लस BOE
इसकी वैल्यू हमने 30 डिग्री निकाल रखा है 180। अब देखो 40 30 70 70 को इधर ट्रांसफॉर्म करोगे तो क्या हो जाएगा COE इक्वल टू 110। तो देखो दो इसमें निकालना था COE और BOE दोनों की वैल्यू आपको मिल चुकी है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो बच्चा लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने इन फिगर 6.14। ये फिगर है 6.14। लाइन्स XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। देखो भैया लाइन दे रखा है, ये है X और ये है Y। ये लाइन है ना, ये पूरी की पूरी लाइन। आप कर्सर देख रहे होगे, आपके सामने रेड कलर का मूव कर रहा होगा। और MN यानी कि ये वाली लाइन, ये कह रहा है एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर डिनोट किया गया है O। इफ़ POY दिस इज 90 एंगल, यानी कि ये क्या है राइट एंगल है। एंड रेशियो दिया हुआ है A:B का 2:3 और A ये है B ये है, इसका रेशियो है 2:3। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ C, यानी कि ये एंगल बता देना है कितना होगा। अब जरा मुझे ये बताओ कि अगर ये दोनों A:B के रूप में दिए गए हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 1/B इक्वल टू 2/3। देखो रेशियो को हम ऐसे ही मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब कोई भी फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन है ना 2/3 यानी कि न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर, ये अपने सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, यानी कि किसी ना किसी से एक दूसरे से कैंसल आउट होके ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में आए होंगे। ठीक है, यानी कि अगर ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो हो सकता है वो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हो, या ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू होगा वो हो सकता है A/B की एग्जैक्ट वैल्यू हो। तो हमें वो क्लियर नहीं है कौन सी वैल्यू है, तो हम मान लेते हैं, ऐसे लिख देते हैं इक्विवेलेंट के रूप में कि ये हो सकता है 2x हो, ये हो सकता है 3x हो, यानी A की वैल्यू 2x, B की वैल्यू 3x। ठीक है, अब जरा ये ध्यान देना, ये एक लाइन है, पूरे की पूरी लाइन है, इस पर ये कितना एंगल है 90, तो ये कितना होगा 90 होगा। क्यों? क्योंकि एक लाइन पर सभी के सभी कितने एंगल के कोण बनाते हैं 180 की, यानी कि 118। ठीक है, 80 की। तो हम क्या लिख सकते हैं कि सिंस या दिस इम्प्लाइज दैट A + B इक्वल टू 90 डिग्री। डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, अब छोटी छोटी चीज़ों को लिखूंगा तो एक तो टाइम लगेगा, अब प्लस ज़्यादा जगह भी नहीं है। ठीक है, तो ये अगर 90 है तो ये रिमेनिंग का 90 होगा टोटल एक साथ, तो एक साथ को हम A + B से ही तो डिनोट करेंगे। और A की वैल्यू है 2x, B की वैल्यू है 3x, ये है 90। अब 2x 3x ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 5x इक्वल टू 90। तो x की वैल्यू 5 से डिवाइड करो। ठीक है, कितना आएगा देखो 5 × 1 = 5, 4 आया 18। ठीक है, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 18। अब x की वैल्यू 18 आई है, पूछा क्या है c की वैल्यू पूछा है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे। तो भैया अगर इस लाइन को देखो, इस वाले लाइन को, तो ये स्ट्रेट लाइन है तो पूरा का पूरा एंगल कितने का होगा 180 का होगा। और अगर हमको b पता चल जाए किसी भी तरीके से तो हम क्या करेंगे 180 में से b को निकाल देंगे, बच जाएगा c वाला। तो b की वैल्यू कैसे मिलेगी, तो भैया यहाँ से मिलेगी 3 × x की वैल्यू आई है 18, 18 3 = 54 डिग्री, यानी कि b की वैल्यू आपको मिल चुकी है। ये कितना है 54। सिंस यहाँ लिखेंगे सिंस MN इज अ लाइन। अब MN लाइन है तो क्या लिखेंगे एंगल, या डायरेक्ट लिखो B + C। एंगल लिखने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि एंगल की वैल्यू ही तो B और C दे रखी है, ये होती है 180। अब यहाँ से B की वैल्यू है 54 प्लस C = 180, तो C = 180 - 54 दैट इज़ 126, यानी कि 126 डिग्री। ठीक है, आंसर हो गया, C ही तो फाइंड आउट करनी थी। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इन फिगर 6.15 PQR यानी कि ये वाला एंगल इक्वल है PRQ के, यानी इस एंगल के इक्वल है। देन प्रूव दैट PQS यानी कि ये वाला एंगल इक्वल है PRT इस एंगल के।
प्रूफ करना है। ये दिया क्या है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, प्रूफ करना है। ठीक है, ये ध्यान देना है, प्रूफ क्या करना है। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं। ये देखो एस टी को देखो, एस टी इज स्ट्रेट लाइन, या सिर्फ लाइन लिख दो। देन आप क्या लिख सकते हो कि इसका सम और इसका सम 180 हो सकता है, तो लिखो एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर। देखो ये एक्सटीरियर एंगल और ये इंटीरियर एंगल दोनों को हमने दिखा दिया, इनका सम कितना है, 180 है। ये इक्वेशन 1 आ गया। ठीक है, और इसी लाइन पे ये वाला भी तो पोर्शन एग्जिस्ट करता है, एंड तो यहाँ लिखेंगे एंड एंगल, पहले इंटीरियर वाला पी आर क्यूब इक्वल सॉरी प्लस एंगल पी आर टी इक्वल टू 180। ये भी एक लाइन पे एग्जिस्ट करता है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180। अब देखो फ्रॉम 1 एंड 2 राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड ऑलरेडी इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ दिखाएंगे एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर, ये इक्वल है एंगल पी आर क्यूब प्लस एंगल पी आर टी के। अब ये बताओ, ये पहले दे रखा है ना कि पी क्यू आर और पी आर क्यू ये आपस में इक्वल हैं, तो पी क्यू आर यहाँ है और पी आर क्यू यहाँ है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। क्यों कैंसिल करेंगे, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। बचेगा क्या, एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। तो बच्चा लोग यही तो प्रूफ करना था, प्रूफ हो चुका है, हैंस प्रूव्ड। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आएगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसको भी ध्यान से समझना, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि फिगर 6.16 ये है, x प्लस वाई, देखो यहाँ है x और यहाँ है पूरा का पूरा ये y, इक्वल है w प्लस जेड के। w ये है और z ये है। देन प्रूव दैट ए ओ बी, भैया ये है a, ये है o, ये है b, यानी कि ये जो लाइन दिख रही है इसको प्रूफ ही करना है कि ये लाइन होती है। ठीक है, अब जरा एग्जाम से याद करो। ठीक है, एग्जाम से याद करो। एग्जाम्स क्या कहता था, एग्जाम्स कहता था कि अगर कोई एक लाइन है तो उस पर एग्जिस्ट सभी एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 का होना चाहिए। यही तो प्रूफ करता था। या फिर ऐसे याद करो, एक लाइन है अगर ए बी, ठीक है, और इस पे से एक रे निकल रहा है ओ आर, तो ये रे का ये रे के द्वारा जो एंगल बनते हैं, यानी कि ये जो एडजेसेंट एंगल बनते हैं, अगर इनका सम 180 है तभी हम कहते हैं ये क्या है, एक लाइन है। या फिर इसका रिवर्स क्या कहते हैं कि अगर सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू 180 देन देयर नॉन कॉमन साइड फॉर्म अ लाइन, यानी कि इनके नॉन कॉमन साइड के द्वारा क्या बनता है, एक लाइन बनता है। यही हम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमें लाइन प्रूफ करना है ना, तो इनके द्वारा जो भी एंगल बनेगा, जितने भी साइड्स होंगे या फिर एडजेसेंट एंगल होंगे, उनका सम बस दिखा देना है, 180 हो जाएगा, हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो चलो लग जाते हैं काम पे। तो सबसे पहले ज़रा मुझे ये बताओ, ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट के चारों तरफ ही तो ये एंगल हैं, कहीं कोई छूटा है, नहीं छूटा है। तो लिखेंगे सिंस एट पॉइंट ओ, क्या लिखेंगे, x प्लस वाई प्लस डब्लू प्लस जेड इक्वल टू 360 डिग्री होता है ना, 360 डिग्री होता है। तो लिखेंगे, अब दे रखा है कि x प्लस वाई जो है वो w प्लस जेड के इक्वल है। x प्लस वाई किसके इक्वल है, w प्लस जेड के। तो जहाँ जहाँ x y है वहाँ वहाँ क्या लिख दो, w प्लस जेड लिख दो, और ऑलरेडी पहले ही w प्लस जेड है। ये किसके इक्वल हो गया, 360 के। अब चूंकि 2 बार है तो 2 इंटू डब्लू प्लस जेड इक्वल टू 360, तो सिर्फ w प्लस जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 आ गया। अब ये बताओ, ये w और z है कहाँ, यही तो w है और ये z है, यानी कि ये दोनों का सम क्या हो रहा है, 180 हो रहा है। और ये देखो, एक ये लाइन के तरह दिख रही है और ये एक रेल निकला हुआ है, और इनके द्वारा जो एडजेसेंट एंगल फॉर्म हो रही है, दोनों का सम कितना आ चुका है, 180। हेंस ए ओ बी इज अ लाइन। प्रूफ हो गया।
ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। इफ फिगर 6.17 POQ इज अ लाइन, यानी कि यहाँ दिया है POQ क्या है, अ लाइन है, देन रे OR ये ऊपर वाला इज परपेंडिकुलर टू PQ, यानी कि PQ पर क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी कि ये एंगल जो होगा वो 90 एंगल का होगा। OS इज अनदर रे लाइंग बिटवीन रे OP एंड OR। अब देखो OS जो है ये अनदर रे है। अब ये कह रहा है कि ये OP और OR के बीच में लाई करता है, लाई बिटवीन यानी कि के बीच में। देन प्रूव दैट ROS यानी कि ये वाला एंगल जो है ये प्रूफ करना है कि हाफ ऑफ द QOS, कहाँ गया QOS, यानी कि इसका आधा माइनस POS इसके आधे के, यानी कि इन दोनों के डिफरेंस के आधे के इक्वल है। ठीक है, देखो ये वाला बड़ा वाला और इन दोनों का जो डिफरेंस है उसके आधे के इक्वल है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो कैसे प्रूफ करोगे देखते हैं। अब जरा ये बताओ, ये पूरा का पूरा अलाइन का है ना, यानी सबका सम क्या होगा, एंगल POS प्लस एंगल SOR प्लस एंगल ROQ, इनका सम कितना होगा 118। और ये ऑलरेडी दे रखा है कि ये जो ROQ है ये 90 एंगल का फॉर्म कर रहा है, तो यहाँ लिखोगे एंगल POS प्लस एंगल SOR इक्वल टू 180 माइनस 90, यानी कि दैट इज़ 90 डिग्री। अब देखो SOR लिखो या ROS का है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एंगल को आप किसी भी तरीके से ले सकते हो। बस ये है कि जो लोगे वो सभी को एक तरह से, अगर लेफ़्ट साइड से लेते हो तो सबको लेफ़्ट से लो, राइट साइड से लेते हो तो सबको राइट से लो। इक्वल कितना हो गया है 90 डिग्री के। अब ज़रा ध्यान दो, हमें ये तो चाहिए ROS तो चाहिए ही चाहिए, तो ROS तो यहाँ है ना, ROS तो है, बाकी को दूसरे साइड भेजना है तो दूसरे साइड भेज दो। एंगल ROS इक्वल टू 90 माइनस एंगल POS। देखो यहाँ POS है, यहाँ ROS है, तो ROS भी मिल गया, POS भी मिल गया। अब ये नहीं है और ये हाफ नहीं है, अब वो कैसे आएगा, तो ये है क्या QOS, तो भैया QOS यहाँ है ना, QOS यही तो है QOS। अब बताओ ये आएगा कहाँ से, ये वाला आएगा कहाँ से, तो हमें देखना पड़ेगा बचा क्या है हमारे पास ये 90 बचा है ना, ये 90 बचा है। तो अब ज़रा ध्यान दो, यही 90 बचा है ना, ये वाला चाहिए हमें। तो हम अगर QOS में से अगर ROS निकाल देते हैं, QOS में से अगर ROS निकाल देते हैं तो बचेगा क्या, 90 डिग्री ही तो बचेगा। देखो QOS में से अगर हम ROS निकाल देते हैं तो यही वाला तो हिस्सा बचेगा, जी हाँ बचेगा। तो इस 90 की जगह वो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे ROS इक्वल टू 90 की जगह QOS माइनस ROS, और ऑलरेडी कौन बैठा है POS। अब देखो ROS यहाँ माइनस के साथ है, इधर भेज दो, प्लस के साथ हो जाएगा। अब सबके पीछे एंगल लगा दो, तो प्लस के साथ होगा तो यहाँ 2 एंगल ROS हो जाएगा ना, क्योंकि 2 बार ROS हो गया है, और यहाँ एंगल QOS माइनस एंगल POS। अब ये चूँकि 2 टाइम्स है, जब इसको इधर भेजोगे इक्वालिटी के राइट हैंड साइड की तरफ भेजोगे तो क्या हो जाएगा, डिवीज़न में हो जाएगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लिकेशन के साथ है, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS। ठीक है, यही तो प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, और ये हमारे इस चैप्टर का यानी कि 6.1 एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। चलो इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है कि इट इज़ गिवन दैट XYZ इक्वल टू 64 डिग्री। तो XYZ भैया है कहाँ, ये है X, ये है Y, ये है Z। बच्चा लोग समझ में तो आ रहा है ना, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। ये कह रहा है कि 64 है एंड XY
इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी, और इस एक्स वाई को हमने आगे तक बढ़ा रखा है पी तक। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम गिवन इन्फॉर्मेशन, ठीक है, यानी कि फिगर ये दिया नहीं है, ये मैंने फिगर को ऑलरेडी दे रखा है, बना रखा है। इट इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी। अब कह रहा है कि रे एक है जिसका नाम है वाई क्यू, तो हमने एक वाई से क्यू तक रे को ड्रॉ कर दिया है। ये बाइसेक्ट कर रहा है जेड वाई पी को, जेड वाई पी को दो इक्वल पार्ट्स में, यानी कि ये और ये एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। अगर ये x है, ठीक है, ए x नहीं लेके a ले लेते हैं, यहाँ a है तो ये भी a होगा। देन फाइंड एक्स वाई क्यू, तो एक्स वाई क्यू इस पूरे की वैल्यू बता दो, एंड रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, और इस क्यू वाई पी यानी कि इसका भी वैल्यू बता दो। यानी कि अगर ये बताओ, अगर हमें इस a की वैल्यू पता चल जाए तो इस a की भी वैल्यू पता चल जाएगी और इस पूरे की वैल्यू भी पता चल जाएगी। तो भैया ये साफ साफ दिख रहा है कि ये क्या है, एक लाइन है, और इन सभी एंगल्स का सम कितना होगा, 180 होगा। तो लिखेंगे एट लाइन एक्स वाई पी, क्या लिखेंगे, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू 180। अब देखो एक्स वाई जेड की वैल्यू ऑलरेडी 64 दे रखा है, तो यहाँ रख दो सीधे सीधे 64, इसको हटा देते हैं, प्लस इसकी वैल्यू हमने a माना है, इसकी भी वैल्यू a माना है, ये हो गया 180 डिग्री। अब a मिल के 2a, और यहाँ 64 इधर जाएगा तो रिड्यूस हो जाएगा, कितना बचेगा, 6, ठीक है, 116। तो a यहाँ 2 मल्टीप्लिकेशन है a के साथ, इधर हो जाएगा तो डिवीज़न में हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 58 यानी कि 58। a की वैल्यू आ चुकी है 58, तो यहाँ लिख दो 58, यहाँ भी 58। तो भैया a की वैल्यू ही क्या है, q y और p है, ये कितना आ चुकी है 58। तो देखो ये तो हमारा लास्ट वाला टर्म्स तो हमें मिल चुका है। अब हमें निकालना है एक्स वाई क्यूब, और एक्स वाई क्यूब है क्या, तो एक्स वाई क्यूब जो है वो सम है एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यूब का, दैट इज 64 प्लस ए का। अब 64 तो 64 है भैया, ए की वैल्यू क्या है, तो 58 है, तो 8 4 12 2 और 6 6 12 यानी कि 122। तो आंसर आ गया एंगल एक्स वाई क्यूब का। उम्मीद करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे। तो बच्चा लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज्वाइन करो ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।